नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो हम भक्ति काल की शगुन भक्ति धारक के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में हैं। इसमें अब हम तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1623 में। और इनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था और हुलसी इनकी माता का नाम था। पत्नी का नाम रत्नावली और दीक्षा गुरु जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी उनका नाम था नरहरियानंद। ठीक है, नरहरिदास भी बोलते हैं इनको। और इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ठीक है, तो तुलसीदास के जन्म के विषय मतभेद है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसीदास का जन्म तो यहाँ हुआ है, कुछ बोलते हैं वहाँ हुआ है। जैसे सुकर खेत सोरू जिला एटम। तो मतलब ये जो राइटर लिखे हुए हैं लोग ये कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो शुक्र खेत में हुआ है। ठीक है, जिला क्या है, एटा। और ये जो नीचे और दिए गए हैं ये कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है, राजापुर जिला बांदा में। जैसे लाला सीताराम, गौरी शंकर, हरिप्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त ये बोलते हैं कि शुक्र खेत में इनका जन्म हुआ है। और राजापुर में मानने वाले कौन से हैं, बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कहते हैं कि इनका जन्म कहाँ है, जिला बांदा में राजापुर में हुआ है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। ठीक है, तो ये वैष्णव थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग में का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास से। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई बातें, मतलब कौन क्या कह रहा है उनके बारे में वो आगे हम पढ़ेंगे। तो नाभादास इन्हें कहते हैं काली काल का वाल्मीकि। समित मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं इनको। ग्रेशन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। देखो कितने सारे सभी विद्वानों ने अलग अलग अपनी इनको संज्ञा दी है। मधुसूदन सरस्वती, आनंद कानने, कश्यन अंग मस्त तुलसी तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रवन भीषुता। रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो यह है व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का संदर्भ दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल ने एक और भी दी है, ये एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। मतलब यही एक ऐसा कवि है जो हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल ने एक और दी है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। राम बिलास शर्मा जाति कवि कहते हैं इन्हें। और अमृतलाल नागर इन्हें मानस का हंस। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से इन शब्दों का पता होना चाहिए कि कौन किसने क्या संज्ञा दी है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टावाद से प्रभावित थे। ठीक है, तो रामानुजाचार्य के का संप्रदाय कौन था, एक श्री संप्रदाय था और एक विशिष्टाद्वैतवाद। इससे ये क्या थे, प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तो तुलसीदास ने जो भक्ति भावना की है श्री राम की वो दास्य भाव से की है। तो जैसे कई कवियों ने उनकी जैसे प्रेम भाव से की है, कईयों ने दास्य भाव से की है, कईयों ने पति भाव से की है। इस तरह से मतलब अपने अपने हिसाब से सभी ने। तो तुलसी जी की भक्ति जो थी वो दास्य भाव की थी। आगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम क्या है। ठीक है, तो राघव नंद जो थे वो पहले थे, उसके बाद रामानंद हुए, फिर अनंतानंद हुए, फिर नरहरिदास भी कहते हैं, फिर हुए तुलसीदास। तो मतलब तुलसीदास से पहले जो थे गुरु परंपरा में वो ये हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे है, गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। जो भी इनके ग्रंथ हैं वो 5 बड़े हैं और 7 जो हैं वो छोटे हैं।
तो प्रमाणिक किनको मान्यता है? सिर्फ 12 को ही। ठीक है, जो प्रमाणिक माने गए ग्रंथ हैं वो ये हैं, तो ये इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैराग्य संदीपनी, उसका समय है रामाज्ञा प्रश्न, दोहाबली है इसमें रामायण की, रामलला नच्छहु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहाबली और बिरवे रामायण, और लास्ट है कविता बली। तो तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ, ठीक है, ये लघु कृतियाँ हैं इनकी, वैराग्य संदीपनी, रामलीला नच्छहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। ये जो 5 कृतियाँ हैं ये छोटी हैं और इन्हें पंचरत्न भी कहा जाता है। तो आगे ये हैं गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं और काव्य रूप है, भाषा है, प्रयुक्त छंद हैं, छंदों की संख्या है और मुख्य रस है इनमें, और कांड सर्ग है कि किसमें कितने हैं। तो ठीक है, वैराग्य संदीपनी जो है ये इनकी पहली रचना है। ठीक है, तो कुछ विद्वान जो हैं इसे पहली रचना इसे मानते हैं, और कुछ विद्वान जो हैं, अधिकांश विद्वान जो हैं वो रामलला नच्छहु को पहली रचना मानते हैं। ठीक है, और इनकी लास्ट रचना है कवितावली। तो ये जो कवितावली है ये इनकी अंतिम रचना है। इसमें हनुमान बाहुक का इसमें के बारे में बताया गया है इसमें कवितावली में। आगे है रामचरितमानस की रचना जो है वो 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। रामाज्ञा प्रश्न जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। आगे है रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने काली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। आगे हम रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। रामचरितमानस जो है ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 7 कांड या सोपान है। ठीक है, तो जो इस प्रकार हैं आपके कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कनिष्कंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि इन्हें सही क्रम में लगाएं कि किसके बाद कौन सा कांड आया है। ठीक है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की है। मतलब अपने सुख के लिए तो की, साथ में लोकहित के लिए और लोक मंगल के लिए भी की है। ये आपको पंक्ति याद होनी चाहिए कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने क्यों की है। तो 3 कारणों से, एक स्वांतः सुखाय, लोकहित और लोकमंगल। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। तो इसमें रामचरितमानस में कौन कौन से मतलब जो महत्वपूर्ण मार्मिक स्थल थे उनके बारे में बताया गया। जैसे राम का अयोध्या त्याग, ठीक है, और पथिक के रूप में वन गमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, तीसरी है शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि। मतलब ये जो है ये मार्मिक स्थल हैं। मतलब ये कांड जो हैं ये बहुत ही दुखदाई थे या याद रखने योग्य थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। ठीक है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तो सप्त सोपान और मानस के घाटों जैसे ये है रामस्य जल से परिपूर्ण रामचरितमानस। ठीक है, और इसके घाट हैं ये 4: काक, भिशुंडी, गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट राजघाट, और यज्ञ बल्क्य भरद्वाज संवाद कर्म घाट पंचायती घाट, तुलसी संत संवाद प्रपत्ति घाट गाय घाट।
मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। कौन सा? मानस रूपक तुलसी साहित्य का, ये जो साहित्य ने लिखा है उसमें सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपलब्धियां निम्न हैं। ठीक है, तो लोगों ने उनको उपलब्धियां दी हैं। उपाधि के प्रस्तोता और उपाधि प्राप्त उपाधि। ठीक है, तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह कहते हैं कि ये रूपकों के बादशाह हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुप्रास का बादशाह कहते हैं इन्हें, और डॉक्टर उदय भानु उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं इन्हें। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्मक रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया। ठीक है, तो तुलसीदास ने किसे सुनाया था सबसे पहले? रामचरितमानस को रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। तो रामचरितमानस की जो पहली टीका थी अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे हम जो भी रचना काल हैं राम भक्ति शाखा की, उनके बारे में जो रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना।